जय हिंद दोस्तों। कल काफ़ी रिज़ल्ट आए हैं और थोड़ा वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई, तो मैं इसलिए अब वीडियो डाल रहा हूँ। बाकी लोगों के मैसेज काफ़ी आ रहे थे कि रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट आ गया है, बेंगलोर का भी आ गया और अपना लखनऊ जड्डारों का भी रिज़ल्ट आ गया है और कुछ एक सेंटरों का रिज़ल्ट आया है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ सेंटरों की। सेंटरों के अंदर जीडी की वैकेंसियाँ काफ़ी अच्छी आई हैं और अच्छी का मतलब ये है कि पिछले साल को देखते हुए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। बाकी इतनी अच्छी वैकेंसी नहीं है, इसके बारे में अभी चर्चा करूंगा आपको सेंटर का। दूसरा किलरक। किलरक वाला जो सिस्टम है वो तो ये समझो कि जो सेंटर में बच्चे जो किलरक की भर्ती देखते हैं उनके लिए ना के बराबर काम कर दिया है। अभी जो पहले ऑल इंडिया बेस के ऊपर जब मेरिट लिस्ट लगती थी किलरक की, तो किसी भी सेंटर के अंदर 40 से और 70 से बीच में, 70 से कम वैकेंसी नहीं होती थी। और अब की बार जो इन्होंने जो चीज़ की है कि उनके साथ में ना करके और अलग अपने अपने सेंटर की वैकेंसी दे दी गई इनको। तो इसके अंदर 4 और 5 से ज़्यादा किसी भी सेंटर के अंदर वैकेंसी नहीं दी जा रही। हद तो इस बात की है कि किसी स्टेट की एक भी वैकेंसी नहीं है। अगर ये ऐसी चीज़ थी तो क्यों खामखाई इन बच्चों को इतना दौड़ाया, क्यों इनसे इतनी मेहनत कराई गई, ये ऐसा इनके साथ में खेल क्यों किया गया। दूसरा, अभी आने वाले जो सेंटरों की जो रिजल्ट है उनके अंदर भी किलरक की जो वैकेंसी हैं वो इतनी आएंगी, ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। किसी में 5 आएंगी, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 1 भी आ सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम है वो बना ही ऐसा दिया कि अब आपकी किलरक की वैकेंसी देखने के लिए आपको बड़ा 4 बार सोचना पड़ेगा कि मैं किलरक की भर्ती देखूं या नहीं देखूं। अभी जिस बच्चे ने रिलेशन की भर्ती देखनी है और किलरक की भर्ती अगर वो देखना चाहता है, तो इनको अब मजबूर कर दिया गया है कि ये सिर्फ जो एआरओ हैं उसके अंदर देखने के लिए ही तैयार रहेंगे, बाकी सेंटर के अंदर देखने के लिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। क्योंकि 2 वैकेंसी 3 वैकेंसियों के ऊपर कोई भी अपना दाव नहीं लगाएगा। दूसरा, जीडी। आप ये सोच रहे हो कि जीडी की जो वैकेंसी है सेंटर के अंदर काफ़ी वैकेंसी आई है। देखो, इतनी वैकेंसी जो अभी वैकेंसी आ रही है, इससे ज़्यादा वैकेंसी तो 6 महीने के अंदर एक बार आती थी सेंटर के अंदर, और अभी साल के अंदर ये इतनी वैकेंसी आई है। कहने का मतलब ये है कि जो 6000 वैकेंसी हैं इनकी कम करके और एआरओ की दे दी गई है। यानी कि 60,000 जो वैकेंसी थी, 60,000, 60,000 का 20% बनता है 12,000। और अब इनको जो वैकेंसी दी है वो टोटल 6,000 वैकेंसी के लगभग दी है, यानी कि 10%। तो 6,000 जो वैकेंसियाँ थी वो शिफ्ट होके और एआरओ के अंदर हो गई हैं। और ये एक जो हमारे जो सैनिक हैं उनके साथ में ये बड़ा भारी धोखा है। लेकिन हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं और ये हैं जो अपनी पेंशन बढ़ जाए, बच्चा चाहे कामयाब हो या ना हो, इस प्रकार की सोच रखते हैं और अपनी पेंशन के चक्कर के अंदर धरने पे बैठे हैं। बाकी इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं है उनका। दूसरा, अभी जो जेड के जो मैंने रिजल्ट के लिए बताया था, कल इस जेड का रिजल्ट आ सकता है, तो वो आगे हैं रिजल्ट। तो उसके अंदर जो वैकेंसियाँ बताई थी क्या उतनी वैकेंसी आई या नहीं आई, तो उसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरठ की बताता हूँ। मैंने मेरठ के अंदर लगभग 1100 के लगभग वैकेंसियाँ बताई थी। उस समय ये बोला गया था कि इतनी वैकेंसियाँ मेरठ में कभी आई नहीं और आएंगी भी नहीं। लेकिन अभी लगभग 1100 से ऊपर ही वैकेंसी आई है। 10-20 वैकेंसियाँ ऊपर आई हैं, 1100 से कम नहीं आई हैं। दूसरा, टेक्निकल की जो वैकेंसियाँ हैं, टेक्निकल की अच्छी वैकेंसियाँ आई हैं इसके अंदर, और ये लगभग 200 के लगभग वैकेंसी हैं टेक्निकल की, जो बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। हमने इसका 10% 100 से ऊपर बताया था, लेकिन ये 200 आई है। उसके बाद ट्रेडमैन की हमने 90 बताई थी, 90 के लगभग ही हैं, 90 92 हो सकती हैं, 88-89 हो सकती हैं। उसके बाद में जो दूसरा हमने ये बताया था अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 700 से ऊपर वैकेंसी आएंगी, 700 से ऊपर वैकेंसी आएंगी। लेकिन उस समय भी ये कह रहे थे कि इतनी वैकेंसी यूपी मोड़ नहीं सकती। भाई, ये जो वैकेंसियाँ हैं क्यों हो रही हैं, इनका कारण बताता हूँ मैं। जो 6,000 वैकेंसियाँ जो रिलेशन वाली हैं ये आपको मिल रही हैं,
तो आपकी वैकेंसी तो बढ़ेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अभी क्लर्क की वैकेंसी भी बढ़ के आएंगी आपकी। क्यों आएंगी? क्योंकि यहाँ पर क्लर्क के सिर्फ 4-4, 5-5 वैकेंसी कर दी गई है सेंटर के अंदर, जो 70-70, 80-80 बच्चे लगते थे। तो ये वैकेंसी यहीं आएंगी ARO में और कहीं नहीं जाएंगी। उसके बाद अल्मोड़ा के अंदर 800 से ऊपर वैकेंसी आई है, 810 के लगभग अच्छी वैकेंसी आई है। हमने 720 से ऊपर ही बताई थी और ये 810 आई है। उसके बाद टेक्निकल की जो वैकेंसी है, टेक्निकल की वैकेंसी इसमें 26 आई है। और अपना जो ट्रेडमैन की है इसमें हमने 14 के लगभग बताई थी, लेकिन यहाँ 10 वैकेंसी आई है। उसके बाद बरेली, बरेली का जो है उसके अंदर हमने 830 के लगभग वैकेंसियाँ बताई थी, इसमें 800 वैकेंसी आई है और लगभग उतनी ही वैकेंसी आई है, कम नहीं आई है। उसके बाद इसमें टेक्निकल की जो वैकेंसी आई है वो अच्छी आई है, 120 वैकेंसी टेक्निकल की। और ट्रेडमैन की 85, हमने 90 बताई थी, 85 से 90 के बीच में है। ये तो था यूपी का, 3 उसका ही बताया था मैंने, तो उसका आ गया है। और बेंगलोर का भी मैंने तीनों का बताया था, तीनों का बेंगलोर का भी आ गया है। कालीकट, कालीकट के अंदर जो जीडी की वैकेंसी है वो हमने लगभग 350 से 450 के बीच में बताई थी और ये 480 वैकेंसी आई है। उसके बाद टेक्निकल की 80 वैकेंसी आई है, हमने बताई थी 40 से और 70 के बीच में। और ट्रेडमैन की हमने 10 से 20 के बीच में बताई थी, तो 20 ही वैकेंसी है। उसके बाद में बेंगलोर, बेंगलोर की हमने लगभग 150 के लगभग वैकेंसी बताई थी और यहाँ पर 240 वैकेंसी आई है, क्योंकि हमने 10% के हिसाब से बताया था और ये 240 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी आई है। टेक्निकल की हमने 4 से 10 बताई थी, 7 आई हैं। और ट्रेडमैन की इसमें अच्छी वैकेंसी आई है, हमने 10 के लगभग बताई थी, यहाँ 15 आई है। उसके बाद मैंगलोर, मैंगलोर जो है उसके अंदर हमने लगभग 550 से और 650 के लगभग वैकेंसियाँ बताई थी, यहाँ लगभग 700 वैकेंसी आ गई हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। उसके बाद में टेक्निकल की 28 वैकेंसी हमने 24 बताई थी, ट्रेडमैन की हमने 11 से 20 बताई थी, यहाँ 23 वैकेंसी आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जितना अंदाज़ा था उस हिसाब से आई है, लेकिन एक जगह सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वहाँ पर जो क्लर्क की वैकेंसियाँ हैं, जो अपने सेंटर को दी हैं, ये ना के बराबर दी हैं। इससे हमारे जो सैनिक हैं और उनके बच्चे हैं, उनके ऊपर बहुत गलत प्रभाव है इस चीज़ का। और इनकी जो वैकेंसियाँ वो 20% ही होनी चाहिए, ना कि 10%। और अगर ये वैकेंसियाँ यहाँ नहीं होती हैं तो जो अपने सैनिक के बच्चे हैं वो और अपने रिलेशन के जो भी बच्चे हैं उनको मजबूर होना पड़ेगा कि वो ARO की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। बाकी आज जो रिज़ल्ट है वो चेन्नई का रिज़ल्ट आ सकता है, तो आप देखते रहिए, आज आने की पूरी पूरी संभावना है। मैंने आपको इतना ही बताना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।